हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर। इसके हम सारे एग्जांपल्स की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम फ्री फॉल अंडर। फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास। देखो, एक स्ट्रेट वायर का मास एम गिवन है आपको, लेंथ है 1.5 मीटर, मतलब एल आपको गिवन है। कैरीज अ करंट, करंट की वैल्यू गिवन है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फोर्स इज इक्वल आई वी एल लगेगा। आपको फोर्स यहाँ से निकाल लेना है, मास गिवन है तो एम जी लगा देना है। तो मास फोर्स आ जाएगा, फोर्स आए आई एल की वैल्यू गिवन बी निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सेकंड की। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव बाई एक्सिस। बाई एक्सिस यहाँ देखो अंदर है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेगा अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर जा रहा है। अब हम जानते हैं, जैसे ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही बता देगा कि जो हमारा लॉरेंट जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा, एन इलेक्ट्रॉन के लिए और एक प्रोटॉन के लिए किधर लगेगा। तो मुझे ये चार निगेटिव और वो पॉजिटिव चार्ज के साथ जाना, साइन के साथ। जैसे हम बी क्रॉस बी करेंगे, मतलब बी क्रॉस बी, तो आपको बी क्रॉस बी से करोगे तो आपको आसानी से बी पे रखना और अंदर के लिए जाना। ऐसे करोगे तो अंदर जाएगा, मतलब जेड की तरफ, जेड की तरफ जाएगा ऊपर तरफ। ठीक है, तो ऐसे रखेंगे ना, जेड ये है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, निगेटिव जेड एक्सिस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के लिए निगेटिव जेड एक्सिस और पॉजिटिव चार्ज के लिए जेड एक्सिस। ठीक है, ये हुई उसकी डायरेक्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल बात, देखो ये एक व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज देखो मूव करेगा। चार्ज की देखो आपको चार्ज दे रखा है, उसकी स्पीड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी क्या होगी और एनर्जी क्या होगी, आपको निकालने के लिए पहले जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल कर दो क्यू बी भी। ठीक है, उसके इक्वल करोगे, वहाँ से वेलोसिटी हो, कुछ भी निकालने को, टाइम पीरियड निकालने को, वेलोसिटी निकालने को, उसको इक्वेट करते रहना है। फ्रिक्वेंसी निकालने हो, एंगुलर फ्रिक्वेंसी मतलब ओमेगा निकालना हो, एंगुलर वेलोसिटी जिसको कहते हैं, वहाँ से काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी उसके बी की वैल्यू वहाँ से निकालना, वहाँ रखते जाओ, रेडियस आ जाए, सब कुछ आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इतना, तो बस हो जाए क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आप बात, अ साइक्लोट्रॉन ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी, मतलब उसकी साइक्लोट्रॉन ऑक्सीलेटर की फ्रिक्वेंसी गिवन। ठीक है, व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा फॉर एक्सीलरेटिंग प्रोटॉन, प्रोटॉन रखना है। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास जानते हो, चार्ज भी जानते हो, बस मुझे ये चाहिए, यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, वही लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल मैग्नेटिक फोर्स के, इक्वल कर देना, वहाँ से आपको बी निकाल लेना है इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, द रेडियस ऑफ इट्स डिश, अगर रेडियस उसकी इतनी है तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम, देखो वही रिलेशन लगाना है, और सबका प्रोटीन बीम प्रोड्यूस बाई द एक्सीलरेटर, सब कुछ निकलता चला आएगा। बस आपको वो रखना है कि वेलोसिटी कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो, या वेलोसिटी कैसे निकले, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लो, टाइम कैसे निकले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो नॉर्मली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आपको एक एलिमेंट गिवन है, ठीक है, डेल्टा एल, मतलब डी एल आपको गिवन है, एक्स आई के मतलब एक्स एक्सिस में है। ठीक है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई, आपको आई की वैल्यू गिवन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द बाई एक्स एट डिस्टेंस 0.5 मीटर, मतलब ये हुई आपकी आर की वैल्यू। ठीक है, और ये 1 है, मतलब डी एल की वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर, वैल्यू रखोगे साइन थीटा, मतलब देखो साइन थीटा कितना है 90 हो गया, तो वैल्यू 1 हो जाएगी, रखोगे तो आपको डी भी मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें निकालना है यार आपको, स्ट्रेट वायर देखो कह रहा है, उसको ऐसे बेंड कर दिया गया, सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, करंट आपको गिवन है, आर भी गिवन है। ठीक है, कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट सेगमेंट, इसके द्वारा सेगमेंट कितना, देखो हम जानते हैं, जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं डी एल और आर का, यहाँ डी एल भी इधर ही है और आर भी इधर ही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गए डी एल आर, और डी एल क्रॉस करते हैं साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू हो जाएगी 0, तो इसका हम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन
टू मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिजेंबल। तो हम जानते हैं जो हमारा सेंटर पे होता है वो कितना होता है, म्यू डॉट आई अपॉन 2a, मतलब 2a जो उसकी रेडियस होगी, ठीक है, ये वेरी करेगा, ये होता है हमारा सर्कुलर के लिए। अब इसका अगर हाफ कर दें, इसका भी अगर हम हाफ कर दें तो वो हो जाएगा हमारे सेमी सर्कुलर के लिए। ये डिफरेंट होते हैं, एक पूरे होल सर्कल के लिए उसका हाफ कर देंगे, सेमी सर्कल बन रहा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा। वट would your answer to be different if the wire were bent into a semicircular arc of the same radius but in the opposite way shown in figure? तो मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई डिफरेंट आएगा। जो भी सेमी सर्कुलर जहाँ जितना मैग्नेटिक फील्ड इसमें था उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा इसके द्वारा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं 4.7। कंसिडर अ टाइटली बाउंड टर्न, मतलब 100 टर्न आपको गिवन है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कैरिंग करंट इतना है, आपको आई की वैल्यू गिवन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोइल, एट द सेंटर ऑफ द कोइल। तो सेंटर ऑफ कोइल का क्या होगा, जो भी होता है हमारा म्यू डॉट आई अपॉन 2 अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स आ गए तो हम नंबर ऑफ टर्न्स लगा देंगे और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल। सब कुछ आपको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा नॉर्मली। क्वेश्चन नेक्स्ट बात कह रहा है कि आपको निकालना है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, यूजिंग करना है आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। एक वायर दे रखा है, आउटसाइड की पहले निकालेंगे, फिर इनसाइड, फिर सरफेस, सरफेस फिर इनसाइड में चलेंगे। तो मान लीजिए अगर हम आउटसाइड इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो मुझे एक क्या बनाना चाहिए, एम्पियर्स स्फीयर बनाना चाहिए। एम्पियर्स जैसे स्फीयर बनाया तो बी डॉट डी एल करेंगे इज इक्वल क्या कर देंगे, म्यू डॉट आई, ठीक है। डी एल यहाँ क्या हो जाएगा आपको पूरा 2 पाई आर, तो आउटसाइड के लिए बी इज इक्वल म्यू डॉट आई अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि आई होगा अंदर, ठीक है। सरफेस की बात करेंगे उसकी रेडियस है ए, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई ए, 2 पाई आर की जगह ए हो जाएगा, तो म्यू डॉट आई अपॉन 2 पाई ए ये हो जाएगा सरफेस के लिए। अब हम बात करेंगे इनसाइड के लिए, तो इनसाइड भी के लिए करंट वेरी करेगा, तो करंट वेरी करेगा, यहाँ से निकाल लेंगे, अंदर करंट कितना होगा वो निकालना है। करंट डेंसिटी से निकाल सकते हैं, करंट डेंसिटी क्या होगी, ये जे इक्वल आई अपॉन ए, तो इतनी ये एरिया में इतना करंट है तो उतनी एरिया में पाई आर वन के स्क्वायर में कितना करंट होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आई अपॉन, जो आई इनसाइड हम निकाल लेंगे कितना होएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर वन का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा करंट, करंट की वैल्यू रख देना म्यू डॉट डी एल। अब जो आर वन का है वो हो जाएगा यहाँ 2 पाई आर वन, वहाँ से निकालेंगे बी, आपको ये मिलेगा, ठीक है, बी मिलेगा। तो आपको कहने की जब इनसाइड होगा तो डायरेक्टली होगा, फिर जैसे ही सरफेस पे पहुँचे 2 पाई म्यू डॉट आई अपॉन 2 पाई हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा म्यू डॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हो जाएगा इन्वर्सली। तो ये कहने के ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं, जो दिखाया भी जा रहा है। दिस एग्जाम्पल possesses द रिक्वायर्ड सिमेट्री सो दैट एम्पियर्स लॉ कैन बी अप्लाइड। रेड अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ, एक सोलेनॉइड गिवन है, उसकी लेंथ इतनी है, उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। इस पता नहीं देखो रेडियस की यूज होगा या नहीं होगा, देखेंगे आगे, ठीक है। मेड ऑफ 500 टन्स, इट कैरीज अ करंट 5 एम्पेयर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू डॉट एन आई। अगर हम एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड की बात करें तो हो जाएगी हाफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो जाती हैं कम एंड्स पे, सेंटर पे होती है ज़्यादा। तो बाहर की बात करें तो हाफ हो जाएगा म्यू डॉट आई एन आई अपॉन 2, लेकिन ये पूछा है इनसाइड द सोलेनॉइड, तो म्यू डॉट एन आई करेंगे। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 0.5 नीचे हो जाएगा, एन की वैल्यू यहाँ रखेंगे, एन अपॉन एन की वैल्यू निकाल लिया, रखेंगे तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेसेस। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम कंडक्टर इज कैरिंग अ स्टडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, डायरेक्शन आपको गिवन हो गया, साउथ टू नॉर्थ मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, नाना ऊपर है तो नॉर्थ नाना हो गया। व्हाट इज़ दी अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज, करंट की वैल्यू गिवन हो गई। व्हाट इज़ दी फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ आपको ये निकालना है, एल इज इक्वल आई बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये रखना है।
तो साइन थीटा मतलब लेंथ, और जो हमारा हम करते हैं आई वी एल, लेकिन होता है एल क्रॉस बी होता है, ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। ये होता है हमारा फोर्स, एल क्रॉस बी होता है, लेकिन आई पी एल के से हम याद करते हैं आई वी एल, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ और हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ईस्ट टू वेस्ट। अगर करंट हमारा ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो हो जाएगा थीटा 90 डिग्री, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है और हम रख रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन कर रहे हैं ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से निकलेगा साइन 90, आई वी की वैल्यू रखो, आपका आ जाएगा क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब साउथ टू नॉर्थ, अब देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर था और जो हमारा करंट की डायरेक्शन है वो नीचे कर रहे हो, तो मतलब 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री वैल्यू होती है 0। इसका मतलब क्या है, पी केस हम कुछ नहीं कह पाएंगे। देखो पी केस हम कुछ नहीं कह पाएंगे। अगर जो भी हमारे फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू अगर इतनी आ रही है 2 × 10⁻⁷, इसका मतलब इससे ज़्यादा आ रही है, तो हम वहाँ डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स, एम्पियर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ हम निकालते थे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। वहाँ से जब हम पैरेलल प्लेट, जो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर यूज करते थे उस समय निकाला था, ठीक है। तब वहाँ से भी निकाल सकते, अगर इससे ज़्यादा आ रहा है, लार्जर देन द क्वाइटेड इन द डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर हम रख सकते हैं, इट इज एलिमिनेट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 100 टन्स, आपको एन की वैल्यू गिवन होगी, रेडियस गिवन होगी, ठीक है। कैरी है करंट गिवन हो, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, बस वही करना है, म्यू डॉट आई अपॉन 2a, और नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन के मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा पहला आंसर। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या होता है, आई ए, एरिया यहाँ से निकाल लोगे, रेडियस पाई आर स्क्वायर कर देंगे, आई आपको पता है, यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट द horizontal axis, a uniform magnetic field in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is the direction of the field and the coil rotates through the angle of 90 degree, influence of the magnetic field। तो ये बी का आंसर हो जाएगा आपका सिंपल। और जो हमारा सी का आंसर आएगा, सी का आंसर आ जाएगा, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द कोयल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन होता है 0, तो हम जानते हैं एम बी साइन थीटा, पहले साइन थीटा 0 था तो हो जाएगा टॉर्क 0, लास्ट में आया आपका 90, तो साइन 90 वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब क्या है, जो हमारा टॉर्क फाइनल हो जाएगा एम बी, तो एम निकाल चुके हैं, बी निकाल चुके हैं, तो आपका फाइनल टॉर्क आ जाएगा। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कोयल when it has rotated by 90 degree, the moment of inertia of the coil is, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, तो हम जानते हैं जो हमारा टॉर्क एक लीनियर के केस में होता है, वो होता है टॉर्क होता था फोर्स इंटू आर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जो यहाँ हो जाएगा हमारा, जो हमारा फोर्स होता था वो एम ए होता था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा आई इंटू अल्फा, एंगुलर के केस में, रोटेशनल के केस में, ठीक है। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स ये हुआ, अब पहले फोर्स होता क्या था, ठीक है। अब हम टॉर्क की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एम बी, टॉर्क की हमारा ये हो जाएगा आई अल्फा, टॉर्क की बात करती हैं, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क हो जाएगा आपका आई अल्फ़ा, और आई अल्फ़ा को टॉर्क यही होता है एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एम बी साइन थीटा निकालें तो आई अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी। अब हम दूसरा भी केस पढ़ते हैं, जो आता था डी बाई डी टी से मल्टीप्लाई करवाने पर, डी थीटा पर बिलोंग कर रहा है ना, तो डी थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा आपका ओमेगा, तो डी ओमेगा अपॉन डी थीटा ये हो जाएगा ओमेगा की इक्वल, तो डी ओमेगा बाई डी टी। तो यहाँ से आपको इक्वेट करके डी ओमेगा को इंटीग्रेट कर देना है और एम बी साइन थीटा को इक्वेट कर देना है, आपको मिल जाएगा एम बी आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और कॉस 90, कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 और कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इनके अंदर ही करके देखना है, कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। जैसे ही आपको मिलेगा तो ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू रखोगे तो आपको एंगुलर स्पीड आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है ये,
A current carrying circular loop lies on a smooth horizontal plane. Can a uniform magnetic field be set up in such a manner that the loop turns around itself, turns about the vertical axis? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप ऐसे लो चाहे आप ऐसे लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका करंट कोई लिए है, अगर आप ये ले रहे हैं, चाहे आप अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हो जाएगा जिधर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है उधरी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि जो एरिया का वेक्टर होता है वही हो जाएगी मैग्नेटिक की डायरेक्शन। तो सेम हो जाएगा, क्योंकि मुझे रोटेशन के लिए क्या चाहिए, टॉर्क। टॉर्क यहाँ हो जाएगा जीरो, टॉर्क जीरो हुआ तो ये कहीं मूव नहीं करेगा, ठीक है, नो मूव, बिकॉज द वर्ल्ड रिक्वायर्ड टॉर्क टू बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में ये नहीं होता है, क्योंकि टॉर्क वुड बी इन द प्लेन ऑफ द लूप फॉर एनी मैग्नेटिक फील्ड। A current carrying circular loop is located in a uniform external field, magnetic field रखा जा रहा है। If the loop is free to turn, what is its orientation of stable equilibrium? So that in this orientation, the flux of the total field, external field produced by the loop is maximum, ठीक है। ओरिएंटेशन कैसे होगा उसका हम देखते हैं। एरिया वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कर दो, और इन दिस ओरिएंटेशन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द लूप same direction as external field, both normal to the plane of the loop, thus giving rise to maximum flux of the total field. A loop of irregular shape carrying current is located in an external magnetic field. If the wire is flexible, why does it change to a circular shape? क्योंकि वो चाहेगा कि मैक्सिमाइज उसको फील्ड मिले, ताकि जो ऐसे आपको एरिया मिल रही है वो तुरंत ऐसे कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसमें ज़्यादा एरिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। 13 एग्जाम्पल क्या कह रहा है, करंट, आपको ये सर्किट देखना है पीछे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शॉर्ट, ठीक है। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। गैल्वेनिक मीटर विद रेजिस्टेंस, मतलब जी की वैल्यू आपको गिवन है, जी गिवन है और सारी वैल्यू पीछे गिवन है, ठीक है। जी की वैल्यू गिवन थी और ये 300 ओम रेजिस्टेंस की है और ये वोल्ट मीटर की है। तो फर्स्ट के केस में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 60 है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते सीरीज के केस में है, तो 60 + 63 हो जाएगा। और इसमें करंट निकालना है, और करंट निकालोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी, करंट इज इक्वल V/R इक्वलेंट। R इक्वलेंट 63 है, वोल्ट आपको इतना है तो ये इतना हो जाएगा। फिर दूसरा केस क्या कह रहा है, इज आ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन। अब गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो वो कैसे निकालूँ, मतलब उसमें कितना करंट जा रहा है, तो IG की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। IG की वैल्यू वैसे निकालना है RG + RS और RG RS, ठीक है। तो पहले R इक्विवेलेंट निकाल लिया। R इक्विवेलेंट निकालने के बाद ये आएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में क्या करेंगे हम पैरेलल में काम करते हैं, पैरेलल में R इक्विवेलेंट आपका ये आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस जैसे ही आया वहाँ से हम निकाल सकते हैं I की वैल्यू, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये आपका करंट ये हुआ। सेकेंड कह रहा है फॉर दी आइडियल एमीटर, तो आइडियल एमीटर होता है जहाँ उसका जो शंट रेजिस्टेंस है वो हो जाए जीरो। जैसे जीरो शंट रेजिस्टेंस होगा नॉर्मल हो जाएगी V = RI, तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 1 एमीटर। यहाँ होते हैं सारे एग्जाम्पल्स का था, बहुत ही बेसिक थे, सारा फॉर्मूला बेस्ड था। थैंक यू एवरीवन।